परिक्रमा डोल गए। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। श्री राधे। दोनों हाथ भगवान की सेवा में लगाते हुए राधा कुंड पे राधा का दर्जा, मानसी गंगा में फिर दर्शना। ओ राधा कुंड में राधा का दर्जा, मानस गंगा में फिर कर रचना। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। बोले गोवर्धननाथ की। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धननाथ के पास पहुंचे भगवान कहने लगे, ये है मेरी गोवर्धननाथ, आप इनकी पूजा करिए। ब्रजवासु ने पूछा कि लाला कैसे पूजा आरंभ करें? कान्हा ने कहा, सबसे पहले मेरे गोवर्धननाथ को स्नान कराइए। सारे के सारे ब्रजवासु ने अपने अपने पात्र लिए और जमुना जी से जल लाना आरंभ कर दिया। सुबह 6 बजे से जल लाना आरंभ किया, शाम के 6 बज गए, लेकिन गोवर्धननाथ का नख तक गीला नहीं कर पाए। ब्रजवासी थक गए, कहने लगे, कन्हैया हम तो थक गए, तेरे गोवर्धननाथ को स्नान नहीं करा पाए। भगवान कहने लगे, आप चाहते क्या हो? ऐसा नहीं हो सकता क्या ये गंगा जी यहीं आ जाए? मेरे गोविंद ने कहा, नेत्र बंद करिए। जैसे ही ब्रजवासु ने नेत्र बंद किए, मेरे गोविंद ने मनसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा महारानी की जय। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। सारे ब्रजवासु ने अपने अपने पात्र लिए, गोवर्धननाथ को स्नान कराया। एक रूप में भगवान पुजारी बनकर खड़े हैं, दूसरे चतुर्भुज रूप में सारे के सारे ब्रजवासी को दर्शन दे रहे हैं। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। देखो भैया, तुम्हारे गोवर्धननाथ कितने अच्छे हैं, पहली बार की पूजा में ही दर्शन दे दिए। भगवान कहने लगे, अब जितने भी आप सामग्री लाए हो 56 प्रकार के भोग मेरे गोवर्धननाथ के समक्ष रख दो। सारे के सारी ब्रजवासी ने सारे के सारे भोग मिठाइयां गोवर्धननाथ के समक्ष रख दिए। भगवान चारों हाथों से प्रसाद पाने लगे।
भगवान जैसे ही चारों हाथों से प्रसाद पाने लगे, मधुमंगल के मन में चिंता हो गई। मधुमंगल गई कन्हैया के पास, कान में कहने लगे, भैया एक बात कहनी है। बोले क्या? देखना तेरा मुंह और तेरे गोवर्धननाथ का मुंह देख बिल्कुल मिलता जुलता है। कन्हैया मुस्कुराने लगे, भैया अब तो मैं क्या करूं? बोले नहीं भैया, हम तो पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात और पूछनी है कन्हैया। बोले क्या? भैया मुझे लगता है तेरे गोवर्धननाथ बहुत दिनों से भूखे। बोले क्यों? देखना चारों हाथों से खा रहे, मुझे लगता है प्रसाद भी नहीं छोड़ेंगे पीछे। प्यार से बोलो राधे राधे। गोविंद मुस्कुराकर कहने लगे, अरे मधुमंगल, ये जितना पाएंगे उतना ही प्रकट करेंगे। सारे के सारे ब्रजवासी मंगल गीत गा रहे, छेकारे लगा रहे हैं। आवाज सीधी पहुंच गई इंद्र के कानों में। नारद जी पहुंचे, सारा वृतांत श्रवण कराया। इंद्र से कहा कि तुम बस यहाँ चुपचाप बैठे रहो। वो 7 वर्ष के कन्हैया ने तुम्हारी बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़वा दिया और खुद की पूजा करवा। वो इंद्र क्रोधित हो गए, मेघमालाओं का आदेश कर दिया कि जाओ ब्रजमंडल को बहा दो। कहां धूप थी, बादलों का रूप ले लिया, तड़-तड़ करके मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सारे के सारे ब्रजवासी घबरा गए। अरे कन्हैया हमें बचा लो, कन्हैया हमें बचा लो, कन्हैया हमें बचा लो। मेरे गोविंद विचार करने लगे, देखो तो सही इंद्र को कैसा खीर में नमक डाला। गोविंद मुस्कुराकर कहने लगे, घबराना नहीं ब्रजवासियों, आप मेरे गोवर्धननाथ की शरण में आ जाए। भगवान सुखदेव कहते हैं 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धननाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने ब्रजवासी थे, जितनी गोपियां थी भगवान के अपने, वो सब भगवान के निकट पहुंच गए। 3 दिन हो गए, अब विश्राम गति से बारिश चल रही है। मधुमंगल के मन में चिंता हो गई। मधुमंगल गई कन्हैया के पास, कहने लगे, कन्हैया 3 दिन हो गए तू सोया नहीं है, तो एक काम कर, तू थोड़ा विश्राम कर ले। तेरे गोवर्धननाथ के नीचे हमने बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा दी। कन्हैया कहने लगे कि सुन मधुमंगल, तेरी लकड़ियों में वो शक्ति नहीं है जो मेरे अंदर है। अरे तू चिंता मत कर कन्हैया, हमने बड़ी बड़ी लकड़ियां लगा दी। असमंजस में पड़ गए भाई, मैं कहूं तो इन्हें क्या कहूं। तो ये भगवान के मुंह से निकल गया कि मैं भगवान हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हारे अंदर नहीं। मधुमंगल कहने लगे, अच्छा तू भगवान है, तूने ऐसा कौन सा काम किया जो तू भगवान है? भगवान कहने लगे, मैंने पूतना मारी, मैंने तृणावत मारा, मैंने सक्तासुर मारा, मैंने वत्सासुर मारा, मैंने आगासुर मारा। मधुमंगल कहने लगे, बस बस रहने दे, मारी तेने पूतना। अरे तूने पूतना मारी है तो हम तो से कम है का? और मरी मराई पूतना पे 2-4 लठियां हमने भी लगाई थी। छोटो सो लाला है, हम देख रहे हैं हार गए होएगो, हमारे बीच में भगवान बने। सोई कन्हैया ने उंगली को थोड़ा सा ढीला किया, चट चट करके सारी लकड़ियां टूट गई, नीचे आने लगे। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया संभालना, कन्हैया संभालना, कन्हैया संभालना। फिर भगवान ने धारण किया। अब फिर वही पुरानी बात, मधुमंगल सारे सखा कहने लगे, कन्हैया आज तुझे सच बताना पड़ेगा कि तेरे अंदर इतनी शक्ति आई तो वो आई कहां से? कैसे तूने इतने बड़े गोवर्धननाथ को अपनी कन्नी उंगली पे उठा लिया? कौन है भैया तू? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान बता रहे हैं कि इतनी शक्ति मेरे अंदर आई तो वो कहां से आई? भगवान कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। अरे मधुमंगल, मैं जो माखन मिश्री खाता था ना, उससे मेरे अंदर शक्ति आ गई। मधुमंगल कहने लगे, तो भैया हमने तुम्हारी क्या सहायता कर दी? तुम कह रहे हो कछु गोपन करी सहाय,
कन्हैया कहने लगे कि जब मैंने इसको उठाया ना गोवर्धन नाथ को, तो तुम एक टक लगाकर मेरी आंखों में देख रहे थे, तो वो आंखों ही आंखों में तुम्हारी शक्ति भी मेरे अंदर आ रहा है। मधुमंगल कहने लगे तभी तो हम देख रहे हैं कि आजकल इतने कमजोर कैसे हो गए। क्यों रे नंद के छोरा, पहले माखन चुरावे हो, आजकल हमारी शक्ति ही चुरावे लग गए हो। गोविंद मुस्कुराने लगे, कहने लगे जैसा तुम समझो वो सब ठीक। और श्री राधे जी की विशेष कृपा से मैंने गोवर्धन नाथ को उठाया। आज 7 दिन हो गए, अब विश्राम गति से बारिश चल रही। इंद्र ने सैनिकों को भेजा कि जाओ, ब्रजमंडल यदि बह गया हो तो बारिश बंद कर दे। सैनिक आते हैं, दृश्य को देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इंद्र के पास जाकर कहते हैं कि महाराज चमत्कार हो गया। बोले क्या हुआ? बोले 7 वर्ष का नाम उसका कन्हैया है, श्याम वर्ण की कांति है, घुंघराले उसके बाल हैं, ये सारे के सारे ब्रजवासी उसके समक्ष हंस रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हैं, कोई भय नहीं है, वो निर्भीक है। और वहां तो धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे देव, वर्षा का सारा जल कहां चला गया? तो सुखदेव भगवान ने कहा होगा कि कल बताएंगे 1:15 बजे कहां चला गया। प्यार से बोलो राधे राधे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। उससे पहले आइए हम एक प्रार्थना करते हैं गोवर्धन नाथ से। सब हाथ जोड़कर मेरे साथ गुनगुनाएंगे, ताली बजाते हुए आनंद के साथ सब गाएंगे बड़े प्यार से। श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। 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 शरणागत के दुख दूर करो, शरणागत के दुख दूर करो। भव सागर से मोहे पार करो, भव सागर से मोहे पार करो। करो नैया, करो नैया, करो नैया पार हमारी। मैं आयो शरण तुम्हारी। करो नैया पार हमारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। मैं वास तरटी में पाऊंगो, मैं वास तरटी में पाऊंगो। नहीं छोड़ शरण अब जाऊंगो, नहीं छोड़ शरण अब जाऊंगो। मेरी पकड़ो, मेरी पकड़ो, मेरी पकड़ो बाह मुरारी। मैं आयो शरण तुम्हारी। मेरी पकड़ो बाह मुरारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। श्री गोवर्धन गिरधारी, मैं आयो शरण तुम्हारी। गिरिराज छटा तेरी न्यारी है, गिरिराज छटा तेरी न्यारी है। गिरिराज छटा तेरी न्यारी है। गिरिराज छटा तेरी न्यारी है। तीनों लोकन ते
की कथा में भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा रुक्मिणी जी के साथ में, इसलिए आप सबको मिलकर भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाना है। हमें पता नहीं विवाह कैसे होते, ब्रह्मा जी से ये वरदान हमने नहीं लिया है, इसलिए आप सबने विवाह किए भी हैं, करवाए भी हैं, तो आप सबको मिलकर भगवान का विवाह करवाना है। और हम और भी भगवान की कथाएं श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। ज्यादा जानकारी आपको जितेंद्र जी सनाड्य आपको बताएंगे, वैसे आप उसको फॉलो करिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री चार भुजानाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, सद्गुरुदेव श्री श्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत कथा के पंचम दिवस परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ललित शरण जी महाराज गुरु जी के को सादर वंदन। भागवत आपके द्वार, जहां संतों का आगमन होता है वहां परमात्मा का निवास बन जाता है। आपके अमृत वचन सुनकर सभी भक्तजन भाव विभोर हो गए और बहुत ही आनंद का वातावरण, भक्तिमय वातावरण, रसमय वातावरण बन गया चारों ओर। हमारे बीच अतिथि वृंद के रूप में पधार चुके हैं परम आदरणीय सीआई साहब पूरन सिंह जी राजपुरोहित साहब, एडीजे लक्ष्मीकांत जी वैष्णव साहब, एससीबीओ खमनौर परम आदरणीय राजेंद्र जी हेड़ा साहब, और साथ में परम आदरणीय सुधीर जी पुरोहित साहब, प्रेम शंकर जी जोशी साहब, सभी हमारे बीच पधार चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी दवे मुखिया बाबा भी हमारे बीच पधार चुके हैं और निश्चित रूप से हमारे भी परम सौभाग्य कि आप पधारे। हम हमारी इस आरती की रस्म को संपादित करवाने में मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप पधारे मंच की ओर। साथ में मैं उन यजमान शख्सियत को भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं। परम आदरणीय शशिकांत जी महाकाली, घनश्याम जी तंवर, घनश्याम जी सांचियर, जगदीश जी स्वर्णकार, दिनेश जी सनाटी, ललित जी वेदराज जी, रौड सिंह जी, भूपेंद्र नवनीत जी गौरवा, शेष नारायण जी माली, मदन जी माली, आप नीचे यहाँ आप पधार जाएं। परम आदरणीय शशिकांत जी महाकाली, अध्यक्ष कर्मचारी संघ मंदिर मंडल नाथ द्वारा, एक बेहतरीन शख्सियत, पधारे आप। बाकी जितने भी यजमान हैं वो एक बार नीचे ही रुके। से सभी यजमान जिनको मैंने संबोधित किया है अभी अभी वो नीचे रुके, बाकी मंच की ओर हम पधार चुके हैं अतिथि वृंद। सूर्यो जायत श्रोत्रा, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी
करो ज्ञान दो भगवन, और विपत्ति नाम मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया किए भीख मांगती, बेबसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांगता सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता तुझको सारे संसार की, मैं बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे बीड़ा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे बीड़ा। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भक्त तेरी गाए आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलताल गाय, कपालमाला कितसे करायै, गंभराय जन गंभराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगत्त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगत्त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वभूत मम देव देव। जलीरासीदलीगणं पुष्पै देवादिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ द्यौः शान्तिरान्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, सर्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वशान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि पटमान्यासान्यादेनाकां महिमानः सञ्चन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे सूदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम प्रचलाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलजं भगवाटनाब्जै पुन्नागजागर गर्भीरसाल्भुजोय बिल्वप्रवाल तुलसी तलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे सुप्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताग्रहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय।
सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल सभी लोगों को विशेष सूचना है कि इसी समय पर यहाँ पर भगवान का सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाएगा। बड़े ही धूमधाम से आप लोग तैयार होकर के आए हैं, विवाह की तैयारियां करके आए। जैसे विवाह में शादियां में आप लोग जाते हैं, उसी प्रकार तैयार होकर के यहाँ आए, सुंदर कथा को श्रवण करें। अतिथि वृंद का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और साथ में एक जरूरी सूचना, कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें। मास्क सभी के लगा हुआ ही है जनरली। आज साढ़े 6:30 बजे आज की शाम ठाकुर जी के नाम पंचम ग्रुप स्थानीय कलाकारों द्वारा एक भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। शाम को 6:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी भजन संध्या और स्थानीय कलाकार उसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। आप पधारें अवश्य अपने इष्ट मित्रों के साथ, माताएं बहनें जो भी हैं सभी पधारें। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे।